देर होते देख माँ के कहने पर भाई पीछे से देखने गया। वहां जाकर देखा तो छोटी कमरे के बाहर सीढ़ियों पर बेसुध पड़ी थी। वह जोर से चिल्लाया, छोटी मेरी बहन क्या हुआ तुझे? बेटे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी सहित पार्टी में शामिल सारे लोग आवाज़ की दिशा में भागे। आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए। बेटी को नीचे गिरे देख माँ सन्न रह गई और अपना होश खोकर दूसरी तरफ गिर पड़ी। पिताजी की तो आघात लगने जैसी स्थिति हो गई थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं खोया और पहले बेटी की तरफ लपके उसके हाथ पकड़ नाड़ी चेक करने लगे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पिताजी ने होम्योपैथी की भी पढ़ाई की थी और रिटायरमेंट के बाद घर पर ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। एकाक जोर से बोले, बिट्टू जल्दी पानी लाओ, नाड़ी चल रही है छोटी की। बगल में बेहोश पड़ी माँ को होश में लाने के लिए पानी का बोतल लिए कोई गेस्ट खड़ा था। उसके हाथ से लगभग छीनते हुए भाई ने बहन के चेहरे पर पानी उछल दिया। थोड़ी सी हलचल होती दिखी तो पिताजी चिल्लाए, बिट्टू गाड़ी निकालो, छोटी को हॉस्पिटल ले जाओ, उसे कुछ नहीं होगा, वे ठीक हो जाएगी। उधर माँ को होश आ गया था। रिया और उसके परिवार वाले माँ को बेड पर लिटा सेवा में लगे हुए थे। माँ बेचारी उनकी करतूतों से अनजान उनके हाथ जोड़ जोड़ कर उनके एहसान तले दबे जा रही थी। धीरे धीरे सभी बुलाए गए मेहमान अपने लाए गिफ्ट को सामने रखे बड़े से केक के पास रख कर जा रहे थे। कुछ जो बहुत नज़दीकी दोस्त थे वो बिट्टू के साथ हॉस्पिटल चले गए थे। रिया की मम्मी ने माँ के लिए सूप बनाया और प्यार से उन्हें तकिए के सहारे उठाकर बिठाया और पीने के लिए दबाव डालने लगी। माँ ने खाने से साफ मना कर दिया। उन्हें अपनी बेटी की चिंता लगी हुई थी। वो बार बार हॉस्पिटल से कोई खबर आया है कि नहीं, यही सबसे पूछ रही थी। अचानक रिया दौड़कर कमरे से बाहर आई और माँ को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर बोली, माँ छोटी को होश आ गया, वह बिल्कुल ठीक है। कुछ टेस्ट बाकी है जो हो जाने के बाद कल तक वह घर आ जाएगी। इतना सुनते ही दोनों सास बहू एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। माँ ने हिचकी लेते हुए कहा, बहू हमारी वजह तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद हो गई, हमें माफ़ कर देना बेटा। माँ की आंखों को पोंछते हुए बहू ने कहा, माँ सारा दोष आप अपने ही ऊपर लेंगी क्या? माँ ये एक हादसा था, सो टल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। सामने की कुर्सी पर बैठी रिया की मम्मी मुंह बनाते हुए बोली, समधन जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं ना कि होए वही जो राम रची रखा। अब देखिए कैसे सारी की सारी तैयारी धरी रह गई। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी जिससे रिया वंचित रह गई। दामाद जी की सारी तैयारियां बेकार हो गई है ना? रिया ने गुस्से से अपनी मम्मी की तरफ देखा और बोली, मम्मी क्या फालतू की बात कर रही है आप? मेरी खुशियों की पड़ी है आपको? आपको ये नहीं दिखाई दिया कि यदि छोटी को कुछ हो जाता तो? अरे बेटा वही तो कह रही हूँ, तुम लोग को ज़बरदस्ती छोटी को बुलाना ही नहीं चाहिए था। जब वह अपने इतने बड़े दुख से बाहर आई थी, मम्मी ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। माँ चुपचाप उनके जहर जैसी बातों को घोटने का प्रयास कर रही थी, जिस कारण उनकी बाएं आँख के कोर से आंसू टपक रहे थे। रिया अपनी मम्मी की मनसा भाप गई थी, सो जल्दी से बोली, मम्मी मैं माँ के पास बैठती हूँ, आप जाकर थोड़ी हेल्प कर दीजिए बाई के साथ मिलकर। सुबह सुबह गाड़ी जैसे ही दरवाजे पर आकर रुकी, रिया कमरे से निकलकर भागती हुई बाहर जाने लगी। तभी टोकते हुए उसकी मम्मी ने कहा, कहाँ दौड़ी जा रही हो रिया? वो लोग अंदर नहीं आएंगे क्या? देखो तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, समझी? मम्मी क्या बोल रही है आप? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मुझे किसी की चिंता नहीं है, बस तुम्हारी चिंता है। मम्मी मेरी चिंता छोड़ दीजिए, किसी को भले ही पता न चले, मगर मुझे पता है कि आपके ही शब्दवान से ये दर्दनाक घटना हुई है। भगवान ने बचा लिया छोटी को, वरना मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती आपको। रिया की मम्मी पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और अपने सामानों को पैक करने लगी। सब लोग अंदर आ चुके थे। रिया ने छोटी को सहारा देने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो वह उससे लिपट कर रो पड़ी और सिसकते हुए कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मेरी मनुसियत ने आपकी खुशियों को बर्बाद कर दिया। रिया ने छोटे के मुंह पर अपनी उंगली रख दिया और कहा, छोटी मेरी प्यारी ननद, मेरी बेस्ट बहन, तुमसे बड़ी कोई खुशी नहीं है मेरे लिए, बल्कि मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे अपनी माँ की तरफ से। रिया की आंखों से टप टप ग्लानि के आंसू टपक रहे थे। उन दोनों का प्यार देख माँ और पिताजी कुछ समझ तो नहीं पाए, लेकिन उनके भी आंखें भीग गई।
थोड़ी देर में सबने देखा रिया की मम्मी और भाई बहन अपने सामानों के साथ बाहर निकलकर खड़े हो गए। पिताजी ने टोका, आप लोग अचानक कहाँ जा रहे? बिट्टू रोको इन्हें, बेटा कुछ बोलता इससे पहले रिया बोली, पिताजी ने जाने दीजिए, मेहमानों के रहने पर हम अपनी छोटी की देखभाल सही से नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।